प्रेम शुक्ला स्किल अप चैनल में दोस्तों। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियोस की अपडेशन मिलती रहेगी दोस्तों। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है एटीट्यूड। यस दोस्तों, मैं उस एटीट्यूड की नहीं बात कर रहा हूँ कि कोई व्यक्ति जो होता है वो थोड़ा इगोइस्टिक हो जाता है। मैं उस एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ जिस एटीट्यूड से हमारी लाइफ बनती है मेरे दोस्तों। जी हाँ मेरे दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नजरिए की। दोस्तों हमने बहुत बार सुना है कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, एक नेगेटिव एटीट्यूड होता है, लेकिन ये सवाल हमारे हमेशा दिमाग में घूमते रहता है कि एक्चुअली एटीट्यूड बनता कैसे है। तो दोस्तों आज हम देखेंगे कि हमारा एटीट्यूड बनता कैसे है। यस, तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? दोस्तों एटीट्यूड 3 तरीकों से बनता है। उसके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जिसे हम ट्रिपल ई कहते हैं। यस दोस्तों, ट्रिपल ई। ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, अगर आप पूरे कंसंट्रेशन से ये 3 ई को सुन लेंगे और अगर आप इन 3 ई में सुधार लाएंगे तो गारंटी है कि आपके नजरिए में आपको इफेक्ट दिखेगा मेरे दोस्तों। तो सबसे पहली चीज है जो एटीट्यूड में आती है, जो सबसे पहला ई है वो है दोस्तों एक्सपीरियंस। दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है इन्वायरमेंट, और तीसरा जो है मेरे दोस्तों वो है इसका एजुकेशन। ये तीनों पॉइंट अगर हम सही तरीके से अपने अंदर डेवलप करें तो दोस्तों हम हमारे एटीट्यूड को बिल्डअप कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक्सपीरियंस की मेरे दोस्तों। जी हाँ, एक्सपीरियंस। दोस्तों अभी तक हमने हमारे जीवन में जो भी चीजें सीखी है, जो भी चीजें हमें मिली है, वो हमारा क्या हो गया? एक्सपीरियंस हो गया मेरे दोस्तों। जैसे कोई चीज आप कर रहे थे, आप उसमें बहुत कोशिश कर रहे थे लेकिन आप फेल हो गए, आप फेल हो गए, आप फेल हो गए। कोई व्यक्ति था जिसको आप जिसके साथ कोऑपरेट करके काम करना चाहते थे लेकिन आप उसके साथ काम नहीं कर पा रहे हो, तो आपको आ गया बैड एक्सपीरियंस, जिसकी वजह से उस व्यक्ति के प्रति, उस काम के प्रति आपके अंदर कौन सा नजरिया बिल्डअप हो गया? नेगेटिव एटीट्यूड मेरे दोस्तों। वही पे अगर आपने किसी व्यक्ति के साथ काम किया, किसी कंपनी के साथ काम किया है, लेकिन उस कंपनी में और उस व्यक्ति के साथ आपका पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा कि उस व्यक्ति ने आपके साथ बहुत बढ़िया काम किया, आपका मेलजोल अच्छा रहा, कंपनी ने आपको बढ़िया रिस्पॉन्स दिया, आपने कंपनी के साथ बहुत बढ़िया तरीके से काम किया, तो इस बात की संभावना बढ़ जाएगी कि आपका एटीट्यूड आपकी कंपनी के लिए, उस व्यक्ति के लिए पॉजिटिव बन जाएगा मेरे दोस्तों। क्या मैं सही हूं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और दूसरा पॉइंट आता है मेरे दोस्तों, वो है आपका इन्वायरमेंट। आप किस इन्वायरमेंट में रहते हैं? क्या आप ऐसे लोगों के इन्वायरमेंट में रहते हैं जो लोग हमेशा नकारात्मकता वाली बातें करते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, मुझसे नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा? क्या ऐसे लोगों के अंदर आप रहते हैं? या फिर आप ऐसे लोगों के अंदर रहते हैं जो बोलते हैं तू कर सकता है, आई कैन डू इट, वी कैन डू इट, वी आर द बेस्ट, वी आर चैंपियन, वी विल विन द वर्ल्ड? आप कैसे लोगों के अंदर रहते हैं मेरे दोस्तों? क्या आप ऐसे लोगों के अंदर रहते हैं जो आपको पीछे खींचते हैं मेरे दोस्तों, जो आपको ये कहते हैं कि तू नहीं कर सकता, तेरे अंदर दम नहीं है, तेरे पास तो कैपेसिटी नहीं है, तेरे पास ये चीज नहीं है, तू तेरे अंदर काम करने की काबिलियत नहीं है? आप ऐसे लोगों के अंदर रहते हैं? या आप ऐसे लोगों के अंदर रहते हैं कि तू कर सकता है, तेरे अंदर दम है, तेरे अंदर पैशन है, तेरे अंदर जोश है, तेरे अंदर जुनून है, ये काम तेरे लिए ही बना है, तू सक्सेसफुल होने के लिए इस दुनिया में आया है? ऐसे कितने लोग हैं मेरे दोस्तों? ये दोनों में फर्क है, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी का मेरे दोस्तों। आपका एनवायरनमेंट जैसा होगा वैसे ही आपका एटीट्यूड भी डेवलप होगा मेरे दोस्तों। मैंने देखा है लोग ज्यादातर ऐसे लोग के अंदर रहते हैं जो लोग सिर्फ नेगेटिव बातें करते हैं मेरे दोस्तों, सिर्फ नेगेटिव, कि तुझसे नहीं होगा, तेरी काबिलियत नहीं है, तेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है, तेरे अंदर उतना जुनून नहीं है, तुझे तो इतना सीखना पड़ेगा, तेरे पास पैसे नहीं है। वो हमेशा आपको ये चीजें बताएंगे कि तू क्यों नहीं कर सकता, जो नेगेटिव लोग होंगे। और अगर आप ऐसे लोगों के अंदर रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको भी अनुभव होना चालू हो जाएगा कि यार इतने सारे लोग तो मुझे ये बोल रहे हैं कि यार मैं नहीं कर सकता। तो आपको लेके, आप उन बातों को लेके एक्सपीरियंस कर रहे होंगे और आपका जो इन्वायरमेंट से जो आपके अंदर एक पिक्चर बने वो कौन सी बनी? नेगेटिव। तो इसीलिए आपका जो एटीट्यूड होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन उसी के अपोजिट अगर आप पॉजिटिव लोगों में रहोगे,
पैशनेट लोगों में रहोगे, जो हमेशा सपनों की बातें करते हैं, सपनों को पूरे करने की बातें करते हैं, गोल सेट करते हैं, गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं, जो अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं और हमेशा पॉजिटिव बातें करते रहते हैं। यार नहीं, मजा आ गया, आज का दिन तो बहुत बढ़िया था, आज मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले, आज तो मेरा दिन बहुत बढ़िया गया, आज तो मेरा इतना सेल हुआ, आज तो मेरा बिजनेस इतना बढ़िया हुआ, आज का दिन तो बहुत बढ़िया था, उस रिलेटिव के साथ मेरा बहुत अच्छा कम्युनिकेशन हुआ। जो आपसे पॉजिटिव बातें करेंगे, नहीं यार बिजनेस में बहुत बढ़िया होता है, नहीं यार सेलिंग में बहुत अच्छा होता है, नहीं यार रिलेटिव्स बहुत अच्छे होते हैं, ये एक लोग होते हैं। लेकिन एक दूसरे कैटेगरी होती है, वो आप उनको कुछ भी बताएंगे और सिर्फ नेगेटिव बोलेंगे। यस, उनको आप चांद दिखाओगे वो उंगली की तरफ देखेंगे। ये नेगेटिव पीपल्स होते हैं मेरे दोस्तों, और ये अगर आप इनके एनवायरनमेंट में है तो आज ही डिसीजन लेना है मेरे दोस्तों कि ऐसे लोगों की जो संगत है ना वो छोड़ दीजिए मेरे दोस्तों, क्योंकि कहा जाता है जैसी संगत वैसी रंगत मेरे दोस्तों। आप जैसे एनवायरनमेंट में रहेंगे वैसे ही आपका एटीट्यूड डेवलप होगा मेरे दोस्तों। यस, और तीसरा ही मेरे दोस्तों एजुकेशन। दोस्तों आज आप इंटरनेट से क्या चीजें सीखते हैं? आप आज का सबसे फास्टेस्ट जो चीज जो ट्रेंड है वो है टेक्नोलॉजी का मेरे दोस्तों, और टेक्नोलॉजी के पॉजिटिव इफेक्ट भी है और नेगेटिव इफेक्ट भी है मेरे दोस्तों। आप इंटरनेट पे कौन से कम्युनिकेशन करते हैं? आप बहुत सारे लोग सर्च करते हैं कि कुछ लोग अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो इलेक्शन में कुछ लोग किसी पार्टी के बारे में सर्च करेंगे, तो कोई व्यक्ति नेगेटिव सर्च करेगा कि इसका ये क्या माइनस पॉइंट है, कोई व्यक्ति है वो हमेशा नेगेटिव चीजें सर्च करेगा। या फिर आप देख सकते हैं, आप बुक्स पढ़ रहे हैं तो आप कौन से बुक्स पढ़ रहे हैं, आप न्यूज पढ़ रहे हैं तो कौन से न्यूज पढ़ रहे हो। यस, बहुत सारे लोग आज सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ही एजुकेशन ले रहे हैं मेरे दोस्तों, चाहे किसी से वो सीख के ले रहे, चाहे वो किताबों से ले रहे, चाहे वो पेपर से ले रहे, न्यूज़पेपर से ले रहे, चाहे वो इंटरनेट से ले रहे, हमेशा हम नेगेटिव एजुकेशन ले रहे हैं दोस्तों। और आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इस पूरे दुनिया के अंदर लगभग सिर्फ और सिर्फ 10% ऐसे लोग हैं जो एक सही एनवायरनमेंट में सही एक्सपीरियंस के साथ और सही एजुकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। और शायद ये एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट है कि जिस पॉइंट की बदौलत वो अपने जीवन में सफल 10% लोगों के अंदर उनका नाम आता है मेरे दोस्तों। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एजुकेशन क्या ले रहे हैं। हमेशा आप एजुकेशन क्या ले रहे हैं, आप क्या सीख रहे हैं पूरे दिन में, ये बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। आप जब सुबह उठते हैं तो आप किस चीज का एजुकेशन लेते हैं? आप तुरंत इंस्टाग्राम खोलते हैं, आप तुरंत फेसबुक खोलते हैं, उस पर आप कौन सा न्यूज पढ़ रहे हैं? ये आपका दिन बनाता भी है मेरे दोस्तों और आपका दिन बिगाड़ता भी है। ये आपका एटीट्यूड नेगेटिव भी करता है और पॉजिटिव भी करता है। आज मैंने देखा है कि लोग जब किसी मतलब अगर मैं पॉलिटिक्स की बात करूं तो पॉलिटिक्स में बात करता हूं, वो क्या करते हैं जब, और ये जो एटीट्यूड है ना ये हमारे लाइफ में बहुत बड़ा इफेक्ट पैदा करता है मेरे दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप मान लो आपको बचपन से एक चीज बताई गई है कि बेटा ये जो लोग होते हैं ना, यस, जो पॉलिटिशियन लोग होते हैं, ये पॉलिटिशियन लोग है ना सिर्फ मतलब के लिए काम करते हैं मेरे दोस्तों। यस, सिर्फ वोट के लिए काम करते हैं। यस, वोट के लिए आपके सामने हाथ कर लेंगे। तो आप देखेंगे कि बचपन से हमारा माइंडसेट क्रिएट किया गया कि आपको वो चीजें बताएगी कि यार ये व्यक्ति ना सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए काम करता है, पॉलिटिशियन सिर्फ वोटिंग के लिए काम करता है, पॉलिटिशियन सिर्फ वोटिंग के लिए काम करता है, पॉलिटिशियन सिर्फ वोटिंग के लिए काम करता है। हमें बचपन से ये चीज सिखाई गई, तो हम जैसे जैसे बड़े हो गए हमारे अंदर क्या क्रिएट होगा, यही चीज होगा। तो किसी दिन अगर कोई अच्छा व्यक्ति भी खड़ा होगा इलेक्शन में, उसके काम अच्छे होंगे, यस, उसकी सारी चीजें अच्छी होगी, लेकिन फिर भी हमारा एटीट्यूड क्या बन गया बचपन से कि नहीं यार पॉलिटिशियन हमेशा वोटों के लिए ही काम करने के बारे में बात करते हैं, वोटों के लिए ही सिर्फ हाथ पैर जोड़ते हैं। ये हमारे दिमाग में क्या हो गया, क्रिएट हो गया दोस्तों। सेम थिंग होती है, बचपन से हमें चीज सिखाई गई, तू ये मत कर, तू वो मत कर, यस, तेरी तो उम्र नहीं है, तू छोटा है, तू नहीं कर पाएगा, तू गिर जाएगा। यस, हमें बचपन से ये चीज सिखाई जाती है। तो बचपन से हमारे अंदर कौन सी चीजें डेवलप करना चालू होती है, यही चीज कि मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा। घर वाले भी सही कहते हैं यार मुझसे नहीं होगा,
हम बचपन से कंपैरिजन करते हैं कि तू उसको देख वो कामयाब हो रहा है, तू फेल हो गया, वो देख उसको देख उसने क्या कर दिया, तूने क्या किया। तो हम बचपन से एक हीन भावना के अंदर जीना चालू कर देते हैं कि यार नहीं यार वो मुझसे अच्छा है, मैं उससे खराब हूं। तो हमारे खुद के प्रति एटीट्यूड नेगेटिव है दोस्तों। तो ये चीज हमेशा हमें याद रखनी है दोस्तों कि हमारा एटीट्यूड जो है वो हम ही बनाते हैं और हम ही बिगाड़ते हैं। इसलिए मैं आपको ये ट्रिपल ई का सजेशन दे रहा हूं कि अपने जिंदगी में एक्सपीरियंस हमेशा अच्छे जो एक्सपीरियंस है उसको राइट डाउन करो और उसको अपने जिंदगी में फॉलो करो। और जो बैड एक्सपीरियंस है यस उससे एजुकेट अपने आप को करो। एजुकेशन लो कि बैड एक्सपीरियंस मुझे कैसे है, लेकिन उसमें घुस मत जाओ मेरे दोस्तों। और दूसरा ही जो मैं बात कर रहा था एनवायरनमेंट, दोस्तों ऐसे एनवायरनमेंट में रहिए, आज अपने लिए फैसला कीजिए ऐसे एनवायरनमेंट का जो सिर्फ पॉजिटिव बातें करेंगे। मैं देखता हूं लोग आज मार्केट में रहते हैं, बहुत सारे सेल्स के मेरे दोस्त हैं जो हमेशा ये बातें करते हैं यार आज तो ऐसा हो गया, आज तो ऐसा हो गया, आज तो ऐसा हो गया। दोस्तों एक बात याद रखना, अगर आप सिर्फ नकारात्मकता वाली बातें करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएंगे वो भी नेगेटिव वाले ही आएंगे मेरे दोस्तों। इसलिए आज फैसला करना है मेरे दोस्तों कि मैं हमेशा पॉजिटिव वाली बातें करूंगा, पॉजिटिव एनर्जी वाली बातें करूंगा। जब कोई भी व्यक्ति मेरी एनवायरनमेंट में आएगा, मेरी संगत में आएगा तो वो नेगेटिव नहीं दोस्त, वो भी पॉजिटिव होगा मेरे दोस्तों। तो आज हमें ये फैसला लेना है दोस्तों, एजुकेशन, अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिव के साथ कीजिए दोस्तों। यस बहुत ज्यादा जरूरी है पॉजिटिविटी हमारे लाइफ में दोस्तों। यस आप जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले जो भी अलग अलग धर्म के अंदर अलग अलग चीजें बताई जाती है, यस सबसे पहले आप जिसने हमें इस दुनिया में भेजा है ईश्वर का नाम लीजिए, दिन की शुरुआत कीजिए दोस्तों। और फेसबुक व्हाट्सएप छोड़ के बाकी चीजें कीजिए, एक पॉजिटिव बुक पढ़िए मेरे दोस्तों। मैं ज्यादा नहीं कहता, आप अगर 5 लाइनें भी दिन में पॉजिटिव वाले पढ़ेंगे ना सुबह के सुबह तो दोस्तों आपका पूरा दिन बहुत बढ़िया जाएगा मेरे दोस्तों। यस हमेशा अच्छे एजुकेशन के बारे में आप अग्रसर रहिए, अच्छे एजुकेशन लीजिए ताकि आपका दिन बहुत बढ़िया तरीके से गुजरे मेरे दोस्तों। और हमारे दिन की पॉजिटिविटी ही हमें हमारे जीवन में सफल बनाती है मेरे दोस्तों। बहुत सारे लोग ये चीजें चर्चा करते हैं कि यार ये पॉजिटिव की बातें करना, इतना पॉजिटिव रहना आसान है। दोस्तों मैं एक चीज बोलता हूँ, इस दुनिया में कुछ भी आसान नहीं है। क्या आप रोड पे जो गाड़ियां चलाते हो इतने खड्डे के अंदर, कि ये आसान है? नहीं दोस्तों। यस दोस्तों क्या आप सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हो, क्या ये आसान है? नहीं मेरे दोस्तों। इस दुनिया के अंदर कुछ भी आसान नहीं होता। आसान तब होता है जब हमें उसकी सिस्टम पता चलती है मेरे दोस्तों। हर चीज की सिस्टम होती है। अगर आज किसी को गाड़ियों की सिस्टम नहीं पता है, 4 व्हीलर की सिस्टम नहीं पता है और आप उसके हाथ में 4 व्हीलर दे दो तो क्या वो चला पाएगा? नहीं मेरे दोस्तों, क्योंकि उसकी सिस्टम नहीं पता है। हाँ काम उसके लिए मुश्किल होता है जिसको सिस्टम नहीं पता है, और काम उसके लिए आसान होता है जिसको एक सही सिस्टम पता है मेरे दोस्तों। तो अगर आपको पॉजिटिव एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप करना है तो दोस्तों ये 3 चीजें अपने अंदर डेवलप कर लो। मैं गारंटी देता हूं कि आपके अंदर भी वो पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होना चालू हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो आज का ये वीडियो आपको कैसे लगा आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और दोस्तों यस दिल खोल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशंस मिलते रहे मेरे दोस्तों। यस